ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 156 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में सितंबर महीने का मासिक राशिफल जानेंगे। ग्रहों की स्थिति के अनुसार 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव को ज्योतिषीय सूत्र लगाकर जानेंगे। इस महीने में कौन सी राशि को कौन से भाव से शुभ फल मिलेंगे और कौन से भाव से अशुभ फल मिलेंगे। समय एक जैसा हमेशा नहीं होता। समय अच्छा है या खराब यह ग्रहों के गोचर पर निर्धारित करता है। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन करता है। सूर्य एक महीने में राशि परिवर्तन करता है। मंगल 45 दिन में राशि परिवर्तन करता है। शुक्र और बुध सूर्य के आसपास होते हैं। शुक्र 28 दिन में राशि परिवर्तन करता है। बुध ग्रह एक महीने के अंदर ही राशि परिवर्तन करते हैं। वक्री होने पर ग्रह उसी भाव में या पीछे वाले भाव में अधिक समय तक रहते हैं। इन 9 ग्रहों का 27 नक्षत्रों का शुभ अशुभ परिणाम व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। व्यक्ति की जन्म समय की कुंडली वर्तमान गोचर के साथ शुभ संबंध बनाती है तो गोचर उस व्यक्ति के लिए शुभ फल देने वाला होगा। इसके विपरीत रहता है तो अशुभ फल देने वाला होगा। इस महीने में कौन सी राशि को स्वास्थ्य लाभ मिलने वाला है, संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है, शिक्षा में प्रेम में सफलता मिलने वाली है, विवाह के योग बनते हैं या नहीं, कौन सी राशि के लोगों को नौकरी लगने के योग बनते हैं और इस महीने में कौन सी राशि की इच्छा पूर्ण होने के योग बनते हैं। मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है तो राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं। मेष राशि से मीन राशि तक कुंडली में 12 भाव होते हैं। लग्न भाव से व्यय भाव तक 9 ग्रह, 27 नक्षत्र अश्विनी से रेवती तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। चरण अलग अलग होते हैं। 9 व्यक्तियों की राशि एक होती है। प्रत्येक राशि के 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरणों के लोगों पर संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों को एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 राशियों और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिषीय सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और अशुभ परिणाम मिलते हैं इनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनसे जो शुभ और अशुभ परिणाम होंगे, व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल अनुभव में आएंगे और उनकी शुभता में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत यदि कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में तृतीय एकादश 9 पंचम का योग बनाते हैं तो उस ग्रह से संबंधित अत्यंत शुभ फल अनुभव में आएंगे। जब संबंधित ग्रह से अशुभ परिणाम मिलते हैं तब राशि के अनुसार संबंधित ग्रहों के उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए
तो संबंधित ग्रह से विपरीत परिणाम मिलते हैं, यानी कि उस ग्रह से शुभता में वृद्धि होती है, उस ग्रह से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, इनको जानते हैं। 16 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। मिथुन लग्न, मिथुन राशि का चार्ट 3 नंबर से शुरू होता है। लग्न में मिथुन राशि और मंगल की स्थिति है। तृतीय भाव में सिंह राशि में सूर्य और बुध है। चतुर्थ में कन्या राशि में शुक्र और केतु है। भाग्य भाव में कुंभ राशि में शनि की स्थिति है और दशम भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति है और द्वादश भाव में वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है। इस प्रकार मिथुन लग्न, मिथुन राशि का चार्ट। ग्रहों की दृष्टि, पहला गुरु की दृष्टि, गुरु व्यय भाव में स्थित है और गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है शुक्र और केतु पर। गुरु की 7वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है और गुरु की 9वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल, मंगल की स्थिति लग्न भाव में है। लग्न भाव से मंगल चौथे दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है, 7वें दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और 8वें दृष्टि से वह अष्टम भाव को देख रहा है। शनि, शनि की स्थिति भाग्य भाव में है। भाग्य भाव से शनि तीसरे दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है, 7वें दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहा है और 10वें दृष्टि से षष्ठ भाव को देख रहा है। सितंबर महीने में चंद्रमा का गोचर जिन राशियों से होता है, उन राशियों से जब चंद्रमा गोचर करता है और जो तारीखें आती हैं, उन तारीखों को नियोजित कार्य पूर्ण नहीं होते, कार्यों में बाधा आती है। तो वो तारीखें कौन सी है, तो चंद्रमा कौन से राशि से भ्रमण करता है, तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न के चतुर्थ में कन्या राशि, अष्टम में मकर राशि और द्वादश में वृषभ राशि। जब चंद्रमा कन्या राशि से, मकर राशि से और वृषभ राशि से गोचर करता है तो उन दिनों ये तारीखें आती हैं सितंबर महीने की 4, 5, 6, 14, 15, 22, 23। इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम नहीं करना चाहिए। अगर करना जरूरी है, मजबूरी है, तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है और कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और इस महीने में इच्छा पूर्ति के ग्रह की स्थिति क्या है और इच्छा पूर्ति करने में उस ग्रह की मदद मिलती है या नहीं, इसको आखिर में जानेंगे। उनके उपाय, मंत्र, दान बताते हैं। तो शुरू करते हैं पहले भाव से। मिथुन राशि, मिथुन लग्न के चार्ट से सितंबर महीने का मासिक राशिफल। तो पहले भाव से व्यक्तिमत्व और आरोग्य देखा जाता है। तो पहले भाव का जो स्वामी है बुध, मिथुन राशि का स्वामी बुध अपने से तृतीय का दशेश का संबंध बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में आरोग्य अच्छा रहेगा, परंतु मंगल की स्थिति लग्न भाव में होने के कारण मंगल क्रोध में वृद्धि करता है और फिर क्रोध में वृद्धि होगी तो बीपी बढ़ेगा। तो ऐसे समय में आपको स्वयं निर्णय लेने होंगे कि आपको कैसे रहना है, क्योंकि मंगल का गोचर प्रथम भाव से होगा तो क्रोध अधिक बढ़ता है। दूसरे भाव से धन का विचार करते हैं, तो धन का कारक गुरु द्वादश भाव में है, तो धन का कारक द्वादश भाव में बैठा है, तो धन के लिए स्थिति अच्छी है, परिवार के लिए भी स्थिति अच्छी है और वाणी भी मधुर होगी। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध देखा जाता है और आप किस फील्ड से काम करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तीसरे भाव से जो लोग मीडिया से संबंधित काम करते हैं, जो लोग क्रिएटिविटी में काम करते हैं,
जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं और जो लोग छोटी यात्रा में व्यवसाय से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें उनको सफलता मिलेगी, क्योंकि बुध की स्थिति है और बुध अपने व्यवसाय के भाव से नौ पंचम का योग बना रहा है, तो व्यवसाय में सफलता मिलेगी और उसमें आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से हम माता का सुख, भूमि भवन वाहन और जो लोग राजनीति में हैं जनता से सुख, इसके बारे में जानते हैं। तो चतुर्थ भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि में शुक्र और केतु की स्थिति है। कन्या राशि का स्वामी अपने से एक भाव पीछे स्थिति है और मंगल लग्न में बैठ के चौथी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो माता के स्वास्थ्य में बिगाड़ तकलीफ आ सकती है, परंतु वो ठीक भी हो सकती है, क्योंकि बीमारी आएगी भी और ठीक भी होगी, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है और शुक्र और केतु की स्थिति है और शुक्र नीच राशि में है। फिर भी शुक्र यहाँ पर कारक होते हैं, तो भूमि भवन वाहन इत्यादि सुखों की प्राप्ति होगी, परिवार से सुख मिलेगा और जो लोग राजनीति में हैं उन्हें जनता से भी सहयोग मिलेगा। पंचम भाव, पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं और बुद्धि, विचार करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके बारे में जानते हैं। पंचम भाव का जो स्वामी शुक्र है अपने से एक भाव पीछे है और शुक्र पर राहु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है। तो शुक्र पर गुरु की दृष्टि है जो पंचमेश है उसके, तो संतान के लिए स्थिति अच्छी है और शिक्षा के लिए भी स्थिति अच्छी है और प्रेम संबंध के लिए ये सामान्य रहेगा। षष्ठ भाव, षष्ठ भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार किया जाता है। तो षष्ठ भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण कर्जे में सहूलियत मिलेगी, शत्रु आपके सामने नतमस्तक होंगे और जो भी बीमारी है उसमें राहत मिलेगी। फिर भी जो षष्ठे से मंगल अपने से षडाष्टक का योग बना रहे हैं, उष्णता संबंधी रोग बढ़ सकते हैं, पर गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण उस रोग से राहत भी मिल सकती है। सप्तम भाव, सप्तम भाव से व्यापार, दाम्पत्य जीवन और जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं उनके शादी के योग ये देखा जाता है। तो सप्तम भाव व्यापार, तो व्यापार का जो कारक बुध है अपने से नौ पंचम का योग बना रहा है और मंगल की 7वीं दृष्टि है। मंगल से संबंधित जो भी व्यवसाय है उसमें सफलता मिलेगी, परंतु मंगल की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद आ सकते हैं। तो इस गोचर काल में सावधानी बरतनी होगी। और जो लोग शादी के लिए उत्सुक हैं, रिश्ते देख रहे हैं, उनके योग बनते हैं क्या नहीं, तो सप्तमेश स्वयं गुरु है और कारक भी गुरु है और शुक्र, तो गुरु और शुक्र नौ पंचम का योग बना रहे हैं, गुरु आपस में नौ पंचम का योग बना रहे हैं। तो अभी फिलहाल में शादी के योग नहीं बनते, जब गुरु की दृष्टि संबंध सप्तम भाव से होगा तब शादी के योग बनते हैं। अष्टम भाव, अष्टम भाव से हम चोट चपेट दुर्घटना का विचार करते हैं। तो अष्टम भाव का जो स्वामी शनि है भाग्य भाव में बैठा है, परंतु गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण चोट चपेट दुर्घटना नहीं के बराबर है, परंतु जो गूढ़ रहस्यमय सब्जेक्ट है उनके अंदर उनसे संबंधित रुचि बढ़ेगी, जैसे ज्योतिष शास्त्र है, अंक शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, इनमें रुचि बढ़ेगी और इतिहास पढ़ने में भी रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव, भाग्य भाव से हम यात्रा का विचार करते, तो भाग्य भाव में शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य में ही बैठे हैं और सामने से सूर्य और बुध की 7वीं दृष्टि है। तो भाग्य का साथ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्रा होगी, यात्रा सुखमय होगी, यात्रा में लाभ होगा और पूजा पाठ कर्मकांड में रुचि बढ़ेगी। दशम भाव, दशम भाव से हम पिता का स्वास्थ्य और नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और जो सीनियर है उनके सहयोग के बारे में देखते हैं। तो दशम भाव का स्वामी गुरु वह भाव में अपने भाव से तृतीय एकादश का संबंध बना रहे और केंद्र में मंगल की स्थिति है। मिथुन राशि मिथुन लग्न के लिए नई नौकरी लगने के योग इस गोचर में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि दशम से शनि का संबंध नहीं हो रहा,
एक ही ग्रह मंगल है, मंगल जो लग्न में बैठा है, कम से कम 3 ग्रह मंगल, सूर्य और शनि और गुरु की स्थिति अगर केंद्र में आती है तो ही नई नौकरी के योग बनते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। वैसे योग नहीं बन रहे तो नई नौकरी में सफलता नहीं मिलेगी, परंतु जो पहले से है वो भी सामान्य चलती रहेगी, वहां भी कोई प्रमोशन के कोई योग नहीं दिखाई देते। पर जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए यह समय अच्छा है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतनी होगी। एकादश भाव, एकादश भाव से फाइनेंस का विचार करते हैं, लाभ का विचार करते हैं, पूर्वों में दिया हुआ धन उसका विचार करते हैं और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध। तो एकादश भाव का स्वामी मंगल अपने भाव से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहा है, परंतु शनि की तीसरी दृष्टि होने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, परंतु पूर्वों में जो दिया हुआ धन है उसका लाभ आपको मिलेगा। पूर्वों में जो दिया धन है उसके लिए आप कोशिश करते हैं तो आपको संभवतः वो पैसे मिल सकते हैं, वो धन मिल सकता है कोशिश करने पर। तीसरी दृष्टि शनि की एकादश भाव पे होने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसके लिए आपको स्वयं को सावधानी बरतनी होगी, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है कैसा नहीं। अब द्वादश भाव, द्वादश भाव से हम खर्चे देखते हैं, खर्चे का भाव है। अब खर्चे के भाव में वृषभ राशि में और वृषभ राशि में गुरु की स्थिति है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अपने से 9 पंचम का योग बना और गुरु की स्थिति, गुरु जहां पर बैठते हैं वहां की वृद्धि करते हैं, तो खर्चों में वृद्धि होगी, पर खर्चे वो ही करेंगे जो आपको जरूरत है और जो खर्चे आप पसंद करते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में शुक्र की राशि है तो सुखों की वस्तु पे ही आपका खर्च होगा। तो ये खर्च आपको सोच समझ के करने होंगे, कहाँ करने हैं कहाँ नहीं ये आपको ही निर्णय लेने होंगे। तो इस प्रकार मिथुन राशि, मिथुन लग्न का पहले भाव से 12 भाव तक सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। लग्नेश बुध है और इच्छा पूर्ति का जो ग्रह है वो मंगल है, तो इस महीने में मंगल और बुध की स्थिति, तो मंगल लग्न में है और बुध तृतीय भाव में है, पराक्रम भाव में, अपने से तृतीय एकादशी का संबंध बना रहे, यानी कि लग्नेश को लाभ हो सकता है। फिर भी गोचर का मंगल और बुध और व्यक्तिगत कुंडली का मंगल और बुध आपस में अगर अशुभ संबंध बनाते हैं तो लाभ मिलने के चांसेस कम ज्यादा हो सकते हैं, तो इसके लिए आपको उपाय मंत्र दान करने चाहिए। तो लग्नेश कौन है? तो लग्नेश बुध है, तो बुध का मंत्र करना, तो बुध का मंत्र है ओम बूम बुधाय नमः, रोज 108 बार करना है। और बुध से संबंधित हरी वस्तुओं का दान गरीबों को, जरूरतमंद को करना है। मूंग दाल गरीब लोगों को देना है, किन्नर लोगों को हरी चूड़ियां धन दान में देना है, गाय को हरा चारा खिलाना है। ये सब आप बुधवार के दिन करते हैं तो आपको अधिक फायदा मिलेगा। इस प्रकार मिथुन राशि, मिथुन लग्न का पहले भाव से 12 भाव तक सितंबर महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।